दशरथ का कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाना। चक्रवर्ती ने कौशल्या से कहा, हे कौशल्य, स्वर्णधारी राम वन गमन से नहीं रुकेगा। मेरे प्यारे प्राण भी गए बिना नहीं रहेंगे। इसका एक और कारण भी है, वो सुनो। पूर्व में एक मुनि ने मुझे एक श्राप दिया था। यूं कहकर पूर्व घटित सारा वृतांत सुनाने लगे। चक्रवर्ती ने कहा, पूर्व काल में एक दिन मैं आखेट के उमंग में बड़े वन में गया था और हाथियों और सिंहों को ढूंढ रहा था। फिर एक सुंदर नदी तट पर जा पहुंचा, जहां हाथी संचरण करते थे। वहां हाथ में धनुष बाण लिए हुए छिपकर खड़ा रहा। उस वन में एक अंधा तपस्वी अपनी अंधी पत्नी सहित रहता था। उनका प्रिय पुत्र ही उन मुनि दंपत्ति का एकमात्र सहारा था। वह मुनि पुत्र नदी में जल भरने के लिए आया, ये न जानकर, बल्कि कोई आगत आखिर समझकर मैंने शर संधान किया। वह मुनि कुमार आहत होकर धरती पर लौट गया और विलाप करने लगा। मैंने उस मुनि कुमार द्वारा नदी में जल भरने के शब्द को सुन ये समझकर शर छोड़ा था कि कोई हाथी जल पी रहा है। मैंने आंखों से देखकर शर संधान नहीं किया, किंतु हाथी की ध्वनि के बदले नर की ध्वनि सुनकर आशंकित होकर मैं उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां मैंने उस कुमार को शर से विद्ध होकर छटपटाते हुए देखा। उसके हाथ से कमंडल लुढ़क गया था। तब मेरे शरीर, मन तथा धनुष शिथिल हो गए। उस मुनि बालक पर गिरकर मैंने दुख के साथ पूछा, हे वत्स, हाय, तू कौन है, ये कह। किंचित भी असत से परिचय न रखने वाले उस अबोध बालक ने कहा, मत्स्य अवतार लेने वाले, वेदों को चुराने वाले, राक्षस को मारकर वेदों की रक्षा करने वाले, भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न चतुर्मुख ने वेदोक्त प्रकार से जिन अनेक प्राणियों की सृष्टि की, उसके मनुष्यों के चातुर्वर्णों में से प्रथम वर्ण में मेरा जन्म हुआ। चतुर्मुख की वंश परंपरा में उत्पन्न काश्यप का पुत्र था। विद्युत समान यज्ञोपवीत से शोभित वक्ष वाला वृतीश उसका पुत्र था। चतुर्वेदज्ञ शल्वोषण उसी का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम सुरेचन है। इस समय अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने यहाँ आया हूं। यहाँ ये विपदा उत्पन्न हुई। हे पर्वत समान कंधों वाले, तुमने मनुष्य न जानकर हाथी के भ्रम से बाण प्रयुक्त किया। ये नियति का कार्य है, अतः तुम दुखी मत हो। तीव्र पिपासा से मेरे माता पिता दुखी हो रहे हैं। हे अनुपम, तुम जल ले जाकर मेरे माता पिता को दो और मेरी मृत्यु का समाचार देकर उनसे कहो कि सर्वलोक को जाते हुए तुम्हारे पुत्र ने तुमको प्रणाम किया है। यह कहकर वह मुनि कुमार सर्वलोक में देवों के स्वागत का पात्र बनकर चला गया। अपने पुत्र की प्रतीक्षा में ही बैठे हुए उन व्रत तपस्वी दंपतियों के निकट मैं जब उनके पुत्र को और जल को लेकर पहुंचा, तब वे बोले, हे वत्स, तू इतना विलंब करके लौटा है। हमें सोचकर दुखी हो रहे थे कि तुझ पर कोई विपदा तो नहीं आई। हे चंदन गंध से युक्त भुजा वाले, आओ, हम तेरा आलिंगन करेंगे। तब मैंने कहा, हे स्वामी, मैं अयोध्या का रहने वाला एक राजा हूं। मैं शिकार की खोज में अंधेरे में बैठा हुआ था। उसी समय आपका सत्यभाषी पुत्र कमंडल में जल भरने लगा। तब
आंखों से देखे बिना केवल शब्द को सुनकर मैंने बाण चलाया। शर के लगने पर आपके पुत्र ने जब शब्द किया, तभी जानकर कि हाथी नहीं किंतु कोई मनुष्य है, दौड़कर वहां गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? सब वृतांत कहकर वह शांत हो गया और देवों के द्वारा स्वागत में पाकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा। मैंने बाण से आपके पुत्र को मारा, इससे आप मुझ पर क्रोध ना करें। उस निरपराध के जल भरने से उत्पन्न शब्द को सुनकर मैंने उस दिशा में बाण छोड़ा, किंतु आंखों से उसे नहीं देखा। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ये कहकर मैंने उनके चरणों को अपने सिर पर रख लिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे मुनि दंपत्ति गिर पड़े, मूर्छित हुए लौटने लगे। फिर कहने लगे, आज सचमुच हमारे नयन फूट गए। वे शोक समुद्र में डूब गए। हे तात, हे तात कहकर चिल्ला उठे, कह उठे कि तुमने हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर बोले, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक में चले गए, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम भी आ गए, आ गए। इस प्रकार शोकमग्न मुनि दंपत्ति के चरणों को प्रणाम करके मैंने कहा, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं आपकी सेवा में निरत रहूंगा। आप किंचित भी शिथिल मन ना हो, शोक को दूर कर दे। मेरा कथन सुनकर उन्होंने कहा, हे धृण धनुधारी, सुनो। फिर वे यूं बोले, आंख का तारे जैसे पुत्र को खोकर भी प्राणों पर लालसा रखकर यदि हम भोजन करने बैठे रहेंगे, तो संसार के लोग हमारी निंदा करेंगे, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। हे अलंकृत अश्व वाले, तुम भी हमारे जैसे ही अपने पुत्र के विरह में संसार का जीवन समाप्त करके स्वर्ग में जाओगे। हे निरंतर अमर प्रकाश से शोभित श्वेत छत्र वाले, तुमने प्रार्थना की है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, अतः हम तुमको भयंकर श्राप नहीं दे रहे हैं। आज अपने प्यारे पुत्र से, जो आज्ञा दिए बिना ही इंगित मात्र से सब कुछ जानकर हमारी इच्छा पूरी करता था, व्यक्त होकर जिस प्रकार हम स्वर्ग जा रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी विशाल स्वर्गलोक में जाओगे। ये कहकर वे स्वर्गलोक को सिधार गए। मैं अपने मन में किंचित भी व्याकुल ना हुआ, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके इस वचन से कि मेरे मधुर वचन वाला पुत्र होने वाला है, आनंदित होता हुआ नगर को लौटा। उस मुनि के कथन के अनुसार अब राम का वन गमन और मेरा प्राण त्याग दोनों अवश्य संगठित होने वाले हैं। इसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होगा। चक्रवर्ती ने यूं कहा। चक्रवर्ती इस अत्यंत दुखदायक कथा को कहकर व्याकुल हो पड़े रहे। तब कौशल्या शोकोद्विग्न होकर मूर्छित हो गई। मुनिवर वशिष्ठ विधि के परिणाम से उत्पन्न होने वाली दुख परंपरा को देखकर व्याकुल हुए।